बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज बेटे हम लास्ट आर्टिकल स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो कि हमारे पास है एवोमीटर। एक्चुअली हमने पीछे जो स्टडी किया था गैल्वेनोमीटर, आपको बताया था उसकी मॉडिफाइड फॉर्म हमने जो है वो स्टडी करनी है और हमने की भी है, जिसमें एमीटर था, वोल्टमीटर था, ओहम मीटर था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटे, आज हमने इन तमाम इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एक सिंपल डिवाइस में बेटा सम अप करके स्टडी करना है। मतलब कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस जिसे हम सिंपली AVO भी बोलते हैं, या इसे मल्टीमीटर भी बोला जाता है। इसको मल्टीमीटर इसलिए बोला जाता है, अगर हम बेटे इसके जो आर्टिकल जो हमारा नेम है उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करें तो हमें ये चीज़ समझ आ जाती है कि इसको मल्टीमीटर क्यों बोलते हैं। और ये जो हमने स्टडी किया हुआ था पीछे एमीटर, वोल्टमीटर और ओहम मीटर, हम देखते हैं बेटा यहाँ पर हम कंबाइंड जो उनके इलेक्ट्रिकल जो इफेक्ट्स हैं बेटा वो स्टडी कर सकते हैं एक ही डिवाइस के अंदर। एक ही डिवाइस में हम ये तमाम फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। देखो जैसे बेटा देखो ए एवोमीटर है, ए फॉर एम्पियर, ये किसके लिए आ गया? एम्पेयर के लिए। एम्पेयर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का। इसका मतलब आप इसे इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते हो। वी किसको शो करता है बेटा? ये वोल्ट को, वोल्ट क्या बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, वो हम फाइंड कर सकते हो। वो बेटा किसको शो करता है? ये आपके पास ओहम आ जाता है। तो ओहम किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की। तो मतलब इससे आप क्या कर सकते हो? रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अब हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें हम ये तमाम इफेक्ट बेटा स्टडी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये मल्टीमीटर कहलाता है। तो पहले हम इसकी जनरल जो इसकी बेटा जो डायग्राम है, रॉ डायग्राम, उसकी तरफ देखते हैं। तो बेटा रॉ डायग्राम के अगर हम चले इसकी, तो ये हमारे पास इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक्स एंड वाई टर्मिनल। एक टर्मिनल से करंट एंटर होगा, दूसरे से करंट लीव करेगा। अब हमने क्या किया हुआ है, जैसा हमने पहले बेटा स्टडी किया हुआ है कि इसमें जो है हमने ये एक फंक्शन स्विच है। फंक्शन से हमारा ये है कि इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर है उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम इस एवोमीटर को मल्टीमीटर जो हमारे पास है बेटा उसकी मदद से अगर आप चाहते हो कि आपने वोल्टेज मेजर करना है, तो आप इस फंक्शन स्विच को X1 से कनेक्ट कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि आप इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से करंट मेजर करना चाह रहे हो, तो बेटा आप इसको X2 से कनेक्ट कर दोगे। अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हो तो इसको X3 से कनेक्ट कर देंगे। इस फंक्शन FS मतलब बेटा फंक्शन स्विच, इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो आप उससे रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इन विच वी कैन फाइंड आउट, वी कैन मेजर द करंट इन एम्पेयर्स, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्टेज इन वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इन ओहम, इज कॉल्ड एवोमीटर और मल्टीमीटर। तो अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं, मतलब इंडिविजुअल इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्शन है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा आपने इसको वोल्टेज वाले में, मतलब जो आपके पास वोल्ट मीटर था उसमें स्टडी किया था, एमीटर में स्टडी किया था, या आपने जो ओहम मीटर में स्टडी किया था, बिल्कुल वैसे कॉन्सेप्ट है। अब मान लिया कि हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारे पास फंक्शनल स्विच है, हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं X1 से। अगर हमने X1 से कनेक्ट किया तो इसका मतलब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? हम वोल्टेज जो है वो मेजर करना जा रहे हैं। तो हमने स्टडी किया था वोल्टेज जो मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर जो हमने स्टडी किया था, उसमें क्या देखा था हमने? उसमें उसका जो सर्किट था अपना, जो उसकी कंस्ट्रक्शन थी, उसकी कंस्ट्रक्शन में आपने क्या देखा था कि जो आपने रजिस्टर कनेक्ट किए होते हैं उनकी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है, और उसको गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है आपने स्टडी किया हुआ था। उसको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्शन है। देखो यहाँ पर ये आपके पास R1, R2, R3, R4, ये डिफरेंट आपके पास रजिस्टर हैं डिफरेंट रेंज के। तो ये इनका जो हमारे पास जो डिफरेंट पोटेंशियल, अगर आप चाहते हो कि आप इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की हेल्प से 5 वोल्ट तक का पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर देखो, ये तो हो गया ना कि X जो टर्मिनल था उसकी फंक्शनल स्विच को आपने X1 से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि जो वोल्ट मीटर है वो एक्टिव हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप उसकी रेंज, ये जो स्विच है ये वाला जिसमें मैंने RS से शो किया हुआ, ये होता है रेंज स्विच। अगर आप चाहते हो कि इस वोल्ट मीटर की रेंज 5 तक रहे, 5 वोल्ट तक आपने मेजर करना है, तो आपने इस रेंज स्विच को इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी रेंज को बढ़ा दें, आप 15 वोल्ट तक जाना चाह रहे हो, तो आप इस जो रेंज स्विच है उसको इससे कनेक्ट कर दो, क्योंकि याद है ये आपको बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस हाई है और ये आपके पास क्या था, ये V क्या बताया था आपको? रेंज ऑफ
वोल्ट मीटर। तो आप क्या करोगे, रेंज अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो तो रेंज स्विच को उससे कनेक्ट करोगे तो रेंज बढ़ जाएगी। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, और ये देखिए ये जो आपने रजिस्टर लिए हो जिनकी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है, वो कैसे कनेक्ट हैं गैल्वानोमीटर के साथ, सीरीज में कनेक्ट हैं। देखो ये जब सर्किट यहाँ से चलेगा एक्स से यहाँ पर गया, यहाँ से देखो ये सारा ये जो रेंज स्विच है उससे होता हुआ ये कि सीरीज वाला सर्किट बन जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हम एवोमीटर को यूज़ करें करंट मेजरिंग डिवाइस के तौर पे, तो हम क्या करेंगे, करंट मेजरिंग में आपने क्या स्टडी किया था, सर्किट अगर आपको याद हो तो उसमें सर्किट में आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो जो शंट रेजिस्टेंस आपने यूज़ की थी उसको आपने क्या किया था, उसको आपने पैरेलल कनेक्ट कर दिया था गैल्वानोमीटर के। तो अभी देखिए हमने अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपके पास इसकी जो जनरल डायग्राम है उसमें आपने इस फंक्शन स्विच को X2 से कनेक्ट कर देंगे। जैसे आपने X2 से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये करंट मेजरिंग डिवाइस बन जाएगा। ये देखिए आपने क्या किया, आपने इस X टर्मिनल को जो कि फंक्शनल स्विच है उसको X2 से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने इसकी कंस्ट्रक्शन में स्टडी किया था कि ये जो शंट रेजिस्टेंस जैसे R1, R2, R3 आपने गैल्वानोमीटर के क्या कनेक्ट करने हैं, आपने उसके पैरेलल कनेक्ट कर दिए हैं। क्लियर। अब देखो इसके क्रॉस कि आपके पास अगर आप चाहते हो कि इसकी रेंज 5 मिली एम्पेयर रहे तो आप क्या करोगे, तो आपने इस जो रेंज स्विच है ये वाला, इस रेंज स्विच को आपने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आप इसकी रेंज को 50 मिली एम्पेयर तक ले जाना चाहते हो तो इसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे रेंज स्विच को। अगर आप 500 मिली एम्पेयर तक जाना चाहते हो तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास इसकी रेंज वेरी करती चली जाएगी और हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, इसी तरह ये आपके पास मैंने बताया था आपको कि जो जितना शंट रेजिस्टेंस कम होगा रेंज ये आई क्या आपको बताया था, रेंज ऑफ एमीटर। तो ये आप डिफरेंट रेंज है, 5 मिली एम्पेयर, 50 है, 500 है, जो रेंज आप लेना चाह रहे हो रेंज स्विच को फंक्शन स्विच के साथ आप कनेक्ट कर दोगे आगे तो आपके पास उसकी रेंज चेंज होती चली जाएगी। इसी तरह लास्ट पे आ जाता है हमारे पास रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर या मल्टीमीटर। अब देखो इसमें क्या करना है, बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन जो लास्ट लेक्चर में आपने लिया था, आपने इसके भी दो वही टर्मिनल्स हैं, एक्स और वाई टर्मिनल है। उसके बाद आपने इसको जो जनरल डायग्राम है किससे कनेक्ट करना है, X3 से कनेक्ट करोगे। बैटरी है आगे, ये आपने जो वेरिएबल या एडजस्टेबल रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ये गैल्वानोमीटर था आपके पास। और ये R क्या है, ये वो अननोन रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हो, क्योंकि ओहममीटर कैसे यूज होता है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो ये वही अननोन रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली ये आपके पास जो फंक्शन स्विच है X3 से हमने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें हम क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन है कि उस डिफ्लेक्शन से हम ये जो भी आपने यहाँ पर जो रजिस्टर कनेक्ट किया होगा उसके रेजिस्टेंस की मेजरमेंट आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है एवोमीटर, हम उससे एक ऐसा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमने एक ही डिवाइस से हम उसमें करंट मेजर कर सकते हैं, उससे वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, उससे रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एवोमीटर। अब इसमें लास्ट में एक और चीज़ आपको बताते चलें कि डिजिटल बेटा ये मीटर भी है, हम इसको डिजिटल मीटर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। अब जो डिजिटल हमारे पास होता है, डिजिटल में क्या होता है कि इसकी जो रीडिंग है वो डिजिट्स की फॉर्म में आ जाती है, तो उससे डिजिटल मल्टीमोड भी बोला जाता है या डिजिटल मल्टीमीटर भी बोला जाता है। उसमें क्या होगा कि रीडिंग्स हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, वो डिजिट्स में आ जाएगी। जब डिजिट्स में हमारे पास आएगी तो उससे क्या होगा, उससे सबसे पहली बात बेटा हमें उसमें जो एरर है, ह्यूमन एरर, वो रिड्यूस हो जाता है। और फिर दूसरा ये पोर्टेबल है, आप कैरी कर सकते हो इजीली। और उसके बाद इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें जैसे अगर करंट है वो डीसी में था, एसी में है, उनके यूनिट्स क्या हैं, ये उसके एडवांटेज हैं। जो डिजिटल मल्टीमोड आपके पास मीटर होता है हम उसको इस तरह, क्योंकि डिजिट्स की फॉर्म में आ जाएगा, ये उसके एडवांटेज होते हैं, तो हम वो यूज़ करते हैं आजकल। तो ये बेटा आपका लास्ट जो आर्टिकल था चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर बेटा कोई आपने टॉपिक मिस किया हुआ है, इस सारी सीरीज़ लेक्चर की आपके पास मौजूद है यूट्यूब पे, आप आर्टिकल नेम लिखिए, उसको सर्च करिए, तो उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लीजिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग कॉलेज आएंगे, मैं आते ही आपसे इस चैप्टर 14 का रिटन टेस्ट लूँगा, जिसमें जो MCQs में आपको कुछ बता दिए, कुछ फर्दर बताने वाले, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। उन्हीं में से टेस्ट होगा, जो चीज़ें फार्मूलाज आपको बताए गए हैं।
स्पेशली जो फार्मूलाज हैं वो अपने एक पेज पे निकाल के उन सबको रिकॉल करना है, क्योंकि मैं बहुत जल्द नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मैं इनके न्यूमेरिकल्स में डालने जा रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल्स आप तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपने इन सारे फार्मूलाज को रिकॉल किया होगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।